ओके, तो अगर आप लोगों ने मंडे नाइट रॉ का शो देखा होगा तो उसके अंदर आपने देखा होगा ब्रॉक लेसनर अटैक कर देते हैं यहाँ पर कोडी रोड्स के ऊपर, और अभी कोडी रोड्स का दुश्मनी चल रहा है ब्रॉक लेसनर के साथ भी, साथ ही साथ रोमन रेंज के साथ भी। तो क्या समर स्लैम के अंदर हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा? इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या जे उसो जिमी उसो फिर से अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनते हुए दिख सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाला आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सारे लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल आता है आशीष गेमर की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि भाई डेमन किंग वाला जो फिन वाला है उनका डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना ज्यादा बिग क्यों दिखा रहे हैं? तो भाई देखो, डेमन किंग वाला जो फिन वाला है उनका ऑलरेडी अनडिफीटेड स्ट्रीक डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंज से तोड़वा चुके पिछले साल। तो भाई जब उनका अनडिफीटेड स्ट्रीक एक साल पहले ही टूट गया तो कोई और रेसलर से अगर हारे तो मेरे ख्याल से ज्यादा उनका कैरेक्टर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एज कोई नॉर्मल रेसलर नहीं है, एक बहुत बड़े लेजेंड है। इन दोनों के बीच में फाइट भी बहुत कमाल का देखने को मिला, तो मेरे ख्याल से इनका कैरेक्टर के अंदर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे हाँ, अब आप ये नहीं कह सकते हो कि डेमन किंग वाला फिन वाला अगर किसी मैच के अंदर आ गया तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये कैरेक्टर हार ही नहीं सकता, क्योंकि अब इस कैरेक्टर को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर ऑलरेडी दो रेसलरों ने हरा दिया। सबसे पहले रोमन रेंज, सेकंड हमारे एज आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल टेरिफाइंग जोन की तरफ से निकलकर सामने आता है, जिनका सिंपल ये सवाल है रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट समर स्लैम, उसके बाद सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक कैसे? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑलरेडी ये बात बहुत दिन पहले से एडवर्टाइज हो चुका कि समर स्लैम के अंदर रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन का मैच होने वाला है। इसमें कोई डाउट वाला बात नहीं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर कोई मेजर प्लान यहाँ पर अगर चेंज नहीं करे तो शायद रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंज का ही मैच देखने को मिलेगा समर स्लैम के। पर जहां बात आता है मनी इन द बैंक जीतने का या फिर मनी इन द बैंक कैश इन करने का, तो शायद आपको इस साल आपको नहीं है देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस बार का रॉयल रंबल एक्चुअली हमारे सेथ रॉलिंस जीतते हुए दिख सकते हो, इस बार का मनी इन द बैंक जीतते हुए दिख सकते हैं हमारे कोडी रोड्स। तो भाई मैं तो यही कहूंगा आप लोग सिर्फ वेट कर लो। देखो, कोई भी रेसलर मनी इन द बैंक और रॉयल रंबल दोनों एक साथ नहीं जीत सकता, एक ही रेसलर जीत सकता। तो इस बार का अगर मनी इन द बैंक हमारे कोडी रोड्स जीतते हैं तो डेफिनेटली आपको सेथ रॉलिंस रॉयल रंबल जीतते हुए दिख सकते हैं। और जहां बात आता है कैसिन का, तो शायद अगर कोडी रोड्स अगर कैसिन अगर करते हैं रोमन रेंज के ऊपर और सक्सेसफुली अगर कैसिन अगर हो जाता तो शायद कोडी रोड्स एक ही चैंपियंस बेल्ट जीत पाएंगे, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता मनी इन द बैंक के बदले डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले दो चैंपियंस बेल्ट यहाँ पर कोडी रोड्स को देने वाले। वैसे भाई मैं तो यही कहूंगा कि पहले मनी इन द बैंक आराम से होने दो, उसके बाद में देखेंगे क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि भाई आई थिंक आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर प्लान अब भाई 2 घंटा पहले चेंज होता है, 2 घंटा पहले। इसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कसीम की तरफ से, कैन ओमास बिकम एनी चैंपियन? मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर हमें ओमास का कोई भी चैंपियंस बेल्ट लेते हुए हमें दिख सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्यूचर के अंदर। तो देखो मैं आपको अच्छा से समझाता हूं। देखिए एक्चुअली में ओमास जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एक मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर का एक्चुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रोल एज फॉर एंटरटेनमेंट सिर्फ और सिर्फ होता है। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, चाहे ओमास कितना भी स्ट्रांग हो पर कभी भी मेन इवेंट नहीं कर सकते किसी भी शो का, क्योंकि भाई ये एक्चुअली एक मॉन्स्टर है। ये बहुत अच्छा एक प्रोमो कट नहीं कर सकते, बहुत अच्छा एक रेसलिंग मैच नहीं डिलीवर कर सकते हैं एक्चुअली। और इसका एग्जांपल देख लो भाई, ओमास से ज्यादा बेस्ट तो मुझे ब्रॉन स्ट्रोमैन लगते हैं, जो कि अच्छा प्रोमो भी कट करते हैं, अच्छा एंटरटेन भी करते हैं हम लोग। उसके बाद भी जब डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले जब ब्रॉन स्ट्रोमैन को जब नहीं पुश करे तो भाई ओमास के बारे में तो छोड़ ही दो, कोई चैंपियंस बेल्ट भी जीत सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के। पर हाँ, अगर हम लोग फ्यूचर का बात करें तो शायद मिड कार्ड चैंपियंस बेल्ट ओमास जीत सकते हैं। मेरे ख्याल से मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ओमास मेन टाइटल जीत सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई का। इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया वाईपीजे गेमिंग की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का क्या हमें मैच देखने को मिल सकता है? भाई देखो, मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। एक्चुअली बैकलेस के अंदर ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स का मैच होने वाला, ऑलमोस्ट ये मैच कंफर्म हो चुका है। और आप बिलीव करो अगर इस मैच के अंदर अगर रोमन रेंज बीच में अगर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ गए कोडी रोड्स को या फिर ब्रॉक लेसनर को, तो आप समझ लो ये मैच हो सकता है ट्रिपल थ्रेट। क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो ये काम ऑलरेडी हमारे रोमन रेंज कर चुके हैं। ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लेस्ली के बीच में मैच था, आई थिंक उस मैच के अंदर रोमन रेंज डिस्ट्रैक्ट किए और जिसके कारण बॉबी लेस्ली वो चैंपियन बनकर निकलते हैं। आई थिंक क्राउन ज्वेल के अंदर ये मैच था, मुझे याद नहीं। तो आप लोग बस इतना याद रखो कि रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच अगर हो रहा है, अगर उस मैच के अंदर अगर रोमन रेंज अगर आ जाते हैं तो आपको एज ए टैग टीम ब्रॉक लेसनर या फिर रोमन रेंज देखने को मिल भी सकता है। अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर इनका स्टोरी लाइन अगर सेपरेट चला रहे तो आपको कभी भी मैच नहीं देखने को मिलेगा रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर के बीच। इसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे लोगों का सवाल था जो कि टेक्निकल गेमर की तरफ से निकलकर सामने है, रॉक कब रिटर्न करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर? भाई देखो, करेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगले रेसलमेनिया के लिए रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच प्लान कर रहे हैं या फिर रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स का मैच प्लान कर रहे हैं। और इस बार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई भी ऐसा टॉक नहीं हो रहा है जिससे ये बात पता चले कि रोमन रेंज वर्सेस रॉक भी होने वाला अगले रेसलमेनिया के अंदर। तो भाई देखो, इसका चांसेस 5% भी नहीं है कि आपको रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंज वर्सेस रॉक देखने को मिलेगा। आपको शायद रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलेगा। और अगर ये मैच नहीं होता था डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड्स के मैच की तरफ जा सकते हैं, रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोआ के मैच की तरफ जा सकते हैं। पर मैं यही आप लोग को बोलूंगा कि भाई आप लोग रॉक का उम्मीद बिल्कुल ही रेसलमेनिया के अंदर छोड़ दो, रॉक कभी भी रेसलमेनिया के अंदर नहीं आने वाला है। नेक्स्ट सवाल है रेसलिंग पीडिया की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि रोमन रेंज हर बार रिंग छोड़कर मतलब डर कर रिंग छोड़कर क्यों भाग जाते हैं? तो भाई देखो, बहुत सिंपल सा बात है कि रोमन रेंज एक्चुअली एक हील कैरेक्टर। आपने देखा होगा बैरन कॉर्बिन का मैच के अंदर कि बैरन कॉर्बिन हमेशा मैच छोड़कर भाग जाते हैं, बैरन कॉर्बिन मैच रेसल ही नहीं करना चाहते हैं। या फिर आप लोग मिज का एग्जांपल ले लो, रेसलमेनिया के अंदर मिज का हमें 2-2 मैच देखने को मिला, पर एक्चुअली मिज एक भी मैच रेसल करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि एक्चुअली मिज जो है एक हील कैरेक्टर है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जो हील कैरेक्टर होता है जनरली वो बाकी रेसलरों से डरता है। देखो, मैं ब्रॉक लेसनर का बात नहीं कर, ब्रॉक लेसनर अलग लेवल के हील है, पर हाँ बाकी रेसलरों पे ये नियम लागू होता है। तो इसीलिए अगर आप लोग रोमन रेंज को देखते हो तो रोमन रेंज बाकी ताकतवर रेसलर के सामने डरते हुए दिखाई देते हैं। देखा होगा पिछले मंडे नाइट पर जैसे कोडी रोड्स जो है रोमन रेंज से मांगते हैं एक रिमैच, तो रोमन रेंज मना कर देते, नहीं मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिमैच नहीं करना। उसके बाद जैसे ही शो के मेन इवेंट के अंदर ब्रॉक लेसनर अटैक करना शुरू
कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। रोमन रेंज अपना पूरा ब्लड लाइन के साथ वहां से तुरंत कल्टी ले लेते हैं। आप लोग समझ लो ये सब सारा चीज इसलिए होता है क्योंकि रोमन रेंज एक हील कैरेक्टर है। इसके बाद नेक्स्ट बड़ा ही शॉकिंग सवाल है अनिकेत की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है कि रेसलमेनिया 40 के अंदर भी अगर रोमन रेंज अगर नहीं हारे तो क्या होगा, या फिर रोमन रेंज अगर रेसलमेनिया 41 तक अगर चैंपियन रहे तब क्या होगा। तो भाई देखो मैं तो यही बोलूंगा कि ऐसा होने का 0.5% भी चांसेस नहीं है। मे बी रेसलमेनिया 40 तक सारा चीज खत्म हो जाएगा रोमन रेंज का। भाई मैं तो यही बिलीव कर रहा था कि रेसलमेनिया 39 के अंदर भी सारा चीज खत्म हो जाए, पर डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने नहीं ऐसा किया। और क्यों नहीं ऐसा किया मैं आपको आज के शॉर्ट्स वीडियो के अंदर बताऊंगा, जो कि मेन चैनल के ऊपर मेरा आता है। तो भाई देखो मेरे ख्याल से ये पॉसिबल नहीं, रेसलमेनिया 40 के अंदर सारा चीज रोमन रेंज का खत्म हुआ तो आपको दिख सकता है भाई रेसलमेनिया 40 के बाद रोमन रेंज एज ए चैंपियन कंटिन्यू कर ही नहीं सकते। और भाई अगर रेसलमेनिया 40 के अंदर अगर रोमन रेंज अगर चैंपियन अगर बन जाते हैं तो भाई मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा पक्का, अगर सक्सेसफुली चैंपियनशिप अगर रिटेन कर लेते हैं। इसको नेक्स्ट सवाल आता है सतीश की तरफ से, जिनका सिंपल ये सवाल है सेथ रॉलिंस वर्सेस एज हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिर से। तो भाई देखो सेथ रॉलिंस वर्सेस एज का ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मल्टीपल ऑफ रेबेलरी मैचेज हो चुके हैं। आई थिंक पिछले बार समर स्लैम के अंदर भी इन दोनों के बीच में मैच हुआ था। तो अब मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इन दोनों के बीच में अब कोई भी मैच नहीं करवाने वाले, क्योंकि भाई एज 3 से 4 मंथ ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रहने वाले हैं। तो मे भी अब एज अपना लास्ट अपोनेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उसी को चूज करेंगे जिसके साथ वो रेबेलरी करके फाइनल डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर हो जाए। तो अभी जो करंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग आई थिंक सबसे पहले जो रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग ब्रॉक लेसनर उनका लास्ट अपोनेंट होने वाला है। फिर जो रिपोर्ट आया उसके अकॉर्डिंग जॉन सीना होने वाले थे। भाई देखो अभी फिलहाल मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकता, आप लोग बस वेट कर लो थोड़ा टाइम तक। जैसे ही एज रिटर्न करेंगे जो भी रेसलर उनको चैलेंज करेगा वही रेसलर के साथ उनका लास्ट मैच होने वाला होगा, क्योंकि इस बार का समर स्लैम के अराउंड फाइनली एज का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो जाने वाला, फाइनली और डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायर भी हो जाने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल प्रदीप की तरफ से निकलकर सामने आता है, जो कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों के सवाल था, क्या हमें चैंपियन फिर से बनते हुए देख सकते हैं हमारे ऊसोस। तो भाई देखो करंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे जो ऊसोस फिर से बैकलेस के अंदर फेस करने वाले सैमी ज़ेन और केविन ओवंस। और भाई आप लोग मेरा बिलीव करो स्टील चैंपियन नहीं बनने वाले रेसलमेनिया बैकलेस के अंदर या फिर बैकलेस के अंदर, क्योंकि भाई ऊसोस को फिर से चैंपियन बनाने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनका ऑलरेडी कोई और स्टोरी लाइन ही चला रही है। आपने देखा होगा मंडे नाइट के ऊपर अभी ऊसोस का स्टोरी लाइन चल रहा है ब्लड लाइन के साथ, मतलब रोमन रेंज के साथ चल रहा है। आपने देखा होगा मंडे नाइट के ऊपर ऊसोस यहाँ पर रोमन रेंज के साथ मिलना चाहते थे, पर यहाँ पर पॉल हेमन उनको मना कर दिए थे। तो आप लोग इस बात को बिलीव करो कि अभी ऊसोस कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीतने वाला, अभी ऊसोस रोमन रेंज के साथ स्टोरी लाइन में इन्वॉल्व होने वाले। साथ ही साथ एक और बात आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको काफी टाइम पहले बताया था, शायद जे ऊसो वो हो सकते हैं जिसके वजह से रोमन रेंज अपना चैंपियनशिप बेल्ट भी हारे, क्योंकि भाई अब 100% ये बात क्लियर हो चुका कि जे ऊसो जिम ऊसो का स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ब्लड लाइन के अंदर फिर से दिखाने वाले। ऐसे भाई अगर आपको कोई सवाल अगर मेरे से पूछना है तो भाई सारे लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट Q&A वीडियो के अंदर आपका सवाल मैं पक्का पिक करूंगा। साथ ही साथ जिन लोगों को मेरे से पर्सनली चैट में बात करना है भाई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर आ सकते हैं। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हर रोज बहुत कमाल का Q&A देखने को मिलता है हमारे चैनल के ऊपर। साथ ही साथ सारे लोग वीडियो को लाइक करके सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।